हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। आज मैं आपके लिए एक कॉमन टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे अभी होने वाला एडीओ हो, आबकारी विभाग हो, पुलिस आरक्षण हो, सीजीपीएससी हो या व्यापम से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, सब में ही लोक गाथा से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए बिना समय गवाए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले पंडवानी से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, फिर भरथरी गीत से देखेंगे, फिर लोरिक चंदा चंदैनी से संबंधित देखेंगे, फिर ढोला मारू, देन लास्ट टॉपिक रहेगा फूलबासन। और इस सब से संबंधित विविध क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे के सारे लोक गाथा हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत प्रसिद्ध हैं। इसकी लोकप्रियता के कारण सभी एग्जाम में इसका एक ना एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए अब आज हमारा लोक गाथा से संबंधित पहला टॉपिक देखते हैं, पंडवानी। पंडवानी से पहला क्वेश्चन, पंडवानी गायन का कथानक क्या है? पंडवानी गायन का कथानक क्या है? कहने का मतलब पंडवानी किस कथा पर आधारित है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी श्रीमद् भागवत, ऑप्शन डी शिवपुराण, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो पंडवानी जो है महाभारत कथानक पर आधारित है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप पहले कमेंट में आंसर दीजिए, उसके बाद हमारे आंसर को देखिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आइए पंडवानी से संबंधित महत्वपूर्ण डिटेल देख लेते हैं। पंडवानी महाभारत की कथा पर आधारित पांडवों की लोक गाथा गायन है, जिसका मुख्य नायक भीम होता है। याद रखना, मुख्य नायक इसका अर्जुन नहीं भीम होता है। पंडवानी का आधार है, पंडवानी का आधार पहला महाभारत की कथा, दूसरा सबल सिंह चौहान की दोहा चौपाई, तीसरा देवारों तथा प्रधानों की गायकी। ये तीनों के तीनों पंडवानी का आधार है। इसका पात्र देखते हैं। पहला मुख्य गायक होता है जो गायन के साथ साथ तंबूरा वादन भी करता है। दूसरा रागी होता है जो समय समय पर हुकारू भरने वाला काम करता है। तीसरा वादक होता है जो तबला, ढोलक, हारमोनियम, मंजीरा वादन करता है। इसे आप याद रखिए। पंडवानी के दो प्रकार होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंडवानी के दो प्रकार होते हैं, पहला वेदमती शैली, दूसरा कपालिक शैली। वेदमती शैली यह एक शास्त्र सम्मक गायकी है जिसे बैठ कर किया जाता है। दूसरा है कपालिक शैली, ये वाचक परंपरा पर आधारित है। याद रखिए, वाचक परंपरा पर आधारित है। इसमें नाट्य प्रस्तुति होती है। प्रमुख कलाकार, पंडवानी से संबंधित प्रमुख कलाकार, पहला कलाकार हम लोग वेदमती शैली से देखेंगे, जिसमें झाड़ूराम देवांगन, पूनाराम निषाद, पंचूराम और रेवाराम है। तो वहीं कपालिक शैली के जो कलाकार है वो तीजनबाई, शांतिबाई, उषाबाई बारले, ये तीनों के तीनों हैं। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे फेमस है तीजनबाई, जो किस कौन से शैली की गायिका है? कपालिक शैली। याद रखिए, पूछा जाता है तीजनबाई कौन से शैली की गायिका है। अन्य कलाकार अगर देखा जाए तो रितु वर्मा, रामजीत देवार, गोगिया प्रधान, ये तीन हैं। तीजनबाई इस विधा की प्रमुख कलाकार है जिन्होंने देश तथा विदेश में पंडवानी को ख्याति दिलाई है। और ये कौन से शैली के हैं? कपालिक शैली के। याद रखें। इसका नोट देखते हैं। पंडवानी के मंच के दौरान पंडवानी के कलाकारों द्वारा गाए जाने वाले गीत लोकगीत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। याद रखें, ये लोक गाथा बोला जा रहा है लेकिन ये लोकगीत के श्रेणी के अंदर आते हैं। ऑप्शन में आपको लोकगीत लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? पंडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? तो अभी हमने देखा था यहाँ महाभारत पर आधारित है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पंडवानी गाथा किससे जुड़ी हुई है? पंडवानी गाथा किससे जुड़ी हुई है? तो यह पांडवों की कथा पर जुड़ी हुई है, जिसका मुख्य नायक कौन होता है? भीम होता है। इसे याद रखना है आपको। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाभारत कथा से संबंधित छत्तीसगढ़ी लोकगीत कौन सा है? छत्तीसगढ़ी लोकगीत कौन सा है जो महाभारत पर आधारित होता है? तो यह पंडवानी है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडवानी लोक नृत्य के प्रस्तुति में कथा वस्तु किससे ली गई है? जो पंडवानी लोक नृत्य है उसमें कथा वस्तु किससे ली गई है? क्या उसे रामायण से, पंचतंत्र, महाभारत या इनमें से कोई नहीं? तो इसे महाभारत से ली गई है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नृत्य महाभारत की कथाओं पर आधारित है? तो पंडवानी नृत्य आधारित है, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे नृत्य भी कहा जाता है किसी किसी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडवानी किस राज्य का लोक कथा है? पंडवानी किस राज्य का लोक कथा है? तो ये तो आप जानते ही हैं, छत्तीसगढ़ का लोक कथा है, छत्तीसगढ़ में फेमस है पंडवानी। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडवानी है, पंडवानी क्या है? तो पंडवानी महाभारत की कथा पर आधारित एक लोक गायन है, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस लोक गायन में रागी की भूमिका होती है? छत्तीसगढ़ के किस लोक गायन में रागी की भूमिका होती है? तो पंडवानी में होती है, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रागी जो समय समय पर हुंकारू देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा लोकगीत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? तो पंडवानी प्रसिद्ध है। याद रखिए, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी मेहनत को और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे वो भी अपनी तैयारी बेहतर कर सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वेदमती निम्न में से किसकी शैली है? वेदमती किसकी शैली है? ऑप्शन ए पंडवानी, ऑप्शन बी कर्मा नृत्य, ऑप्शन सी पंथी नृत्य, ऑप्शन डी राउत नाचा। तो वेदमती किसकी शैली है? पंडवानी की शैली। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपालिक शैली किस लोक नृत्य के दौरान प्रदर्शित की जाती है? कपालिक शैली किस लोक नृत्य के दौरान प्रदर्शित की जाती है? याद रखिए, क्वेश्चन घुमा फिरा के वही पूछा जा रहा है, बस आपको पैटर्न समझना है। तो ये पंडवानी की है। कपालिक शैली पंडवानी लोक नृत्य के दौरान प्रदर्शित की जाती है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदमती और कपालिक छत्तीसगढ़ के किस लोक नृत्य की दो प्रमुख नाट्य शैलियां हैं? वेदमती और कपालिक छत्तीसगढ़ के किस लोक नृत्य की दो प्रमुख नाट्य शैलियां हैं? तो ये पंडवानी की है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आंसर आपको पता रहता है तो आप वीडियो को पॉज करके पहले आंसर दीजिए कमेंट में, उसके बाद आंसर देखा कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो के अलावा छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास, पंचायती राज, छत्तीसगढ़ के भूगोल, संविधान या अन्य योजनाओं से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। वहां ये सब चीज अपलोड किया गया है, जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडवानी लोक नृत्य में कथन की दो मुख्य शैलियां वेदमती और कौन सी शैली है? तो कौन सी है? कपालिक शैली। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वेदमती और कपालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की बहादुरी के संबंध में लोक नृत्य नाटक भी कहा जाता है, वह है? छत्तीसगढ़ के बहादुरी के संबंध में लोक नृत्य नाटक भी कहा जाता है, वह कौन सा है? किसे बहादुरी के संबंध में डिफाइन किया जाता है? तो इसे भी पंडवानी के किया जाता है। याद रखिए, ऑप्शन ई। पंडवानी लोक गाथा को बहादुरी के संबंधित लोक नृत्य नाटक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पांडवों की बहादुरी को दिखाया गया है। मुख्य किरदार इसमें भीम होता है, भीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका कौन है? छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका कौन है? तो तीजन बाई है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सब को व्याख्या में हमने डिटेल देख लिया है, आगे और व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्रसिद्ध पंडवानी गायिका श्रीमती तीजन बाई है, जिन्हें पंडवानी गायन के लिए वर्ष 1987 में पद्मश्री सम्मान व वर्ष 2003 में पद्म भूषण एवं वर्ष 2019 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हो चुका है। तो याद रखिए, तीजन बाई को पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण तीनों प्राप्त हो चुके हैं। पद्मश्री 1987 में, उसके बाद पद्म भूषण कब हुआ है? 2003 में प्राप्त हुआ है, और 2019 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। ये तीनों याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म विभूषण श्रीमती तीजन बाई किस कला के लिए प्रसिद्ध है? पद्म विभूषित श्रीमती तीजन बाई किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह पंडवानी के लिए प्रसिद्ध है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडवानी गायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत की किस शैली का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये पंडवानी का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन उसके अंदर कौन सा है? कपालिक शैली है, याद रखिए। ठीक है, पंडवानी का प्रतिनिधित्व करती है, उसके अंदर शैली कौन सा है? कपालिक शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में पंडवानी लोक कला को विश्व स्तर पर ख्याति दिलाने वाले कलाकार कौन है? विश्व स्तर पर ख्याति दिलाने वाले कलाकार को पूछा गया है, तो ये कौन है? तीजन बाई है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडवानी गायिका जिसे पद्मश्री मिला है, पंडवानी गायिका जिसे पद्मश्री मिला है, तो किसे मिला है? तीजन बाई को मिला है। और पद्मश्री कब मिला है? अभी मैंने आपको बताया था 1987 में पद्मश्री मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
छत्तीसगढ़ के किस लोक कलाकार ने श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित धारावाहिक भारत एक खोज में पंडवानी गायन किया है? भारत एक खोज में पंडवानी गायन किसने किया है? तो ये तीजन बाई ने किया है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रीमती तीजन बाई के द्वारा श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित धारावाहिक भारत एक खोज में पंडवानी गायन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक कलाकार झाड़ूराम देवांगन का संबंध लोक कला की किस विधा से है? अब नेक्स्ट कौन है? झाड़ूराम देवांगन के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये किस विधा से है? पंडवानी विधा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूनाराम निषाद किस शैली में पंडवानी गायन करते हैं? पूनाराम निषाद किस शैली में पंडवानी गायन करते हैं? तो अभी आपको बताया गया था, ये वेदमती शैली में करते हैं, जिसे बैठ कर किया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत के पंडवानी विधा से जुड़ा हुआ है? कौन सा संगीतकार संगीत के पंडवानी विधा से जुड़ा हुआ है? तो रितु वर्मा पंडवानी विधा से जुड़े हुए। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्ति छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पंडवानी कलाकार हैं या थे? कौन कौन से व्यक्ति थे, ये पूछा गया है। तो कौन कौन है? पहला दिया है झाड़ूराम देवांगन, दूसरा भैयालाल हिंडऊ, तीसरा पूनाराम निषाद, चौथा कार्तिक राम साहू। तो झाड़ूराम देवांगन और पूनाराम निषाद ये दोनों के दोनों पंडवानी से जुड़े हुए हैं। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, अ और सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में पंडवानी गाथा गीत गाने वाली प्रमुख जनजाति है। पंडवानी गाथा गीत गाने वाली प्रमुख जनजाति कौन से है? तो ये परजा और प्रधान जो है पंडवानी गायन करते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। परजा और प्रधान, पापा पासे पंडवानी, पासे परजा, पासे प्रधान। नेक्स्ट जो है वो भरथरी है। नेक्स्ट जो लोक गाथा है वो भरथरी है, से याद रखें। भरथरी का पहला क्वेश्चन, राजा भरथरी एवं रानी पिंगला के वैराग्य कारुणिक जीवन पर आधारित लोक गाथा का क्या नाम है? ठीक है, पूछा गया है भरथरी एवं रानी पिंगला के वैराग्य कारुणिक जीवन पर आधारित लोक गाथा का क्या नाम है? तो इसका नाम भरथरी है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिटेल देख लेते हैं। भरथरी गाथा का आधार राजा भरथरी एवं रानी पिंगला के वैराग्य कारुणिक जीवन पर आधारित है। प्रमुख कलाकार सुरुजबाई खांडे है और वाद्य यंत्र सारंगी या इकतारा होता है। वाद्य यंत्र इसमें सारंगी और इकतारा का यूज करते हैं। सुरुजबाई खांडे को याद रखना है आपको, वो कलाकार है भरथरी की, और सारंगी या इकतारा इसमें वाद्य यंत्र यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? भरथरी गायन के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो श्रीमती सुरुजबाई खांडे है। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है? भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है? वही क्वेश्चन है फिर से, तो सुरुजबाई खांडे है, श्रीमती सुरुजबाई खांडे। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्गीय सुरुजबाई खांडे इस राज्य की निम्नलिखित में से किस लोकगीत की प्रसिद्ध गायिका थी? किस लोकगीत की प्रसिद्ध गायिका थी? तो ये भरथरी की थी। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य का निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी या इकतारा का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? सारंगी इकतारा का किसके लिए यूज किया जाता है? भरथरी के लिए किया जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भरथरी गीत का प्रमुख वाद्य क्या है? भरथरी गीत का प्रमुख वाद्य क्या है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सारंगी या इकतारा होता है, इसमें सारंगी लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो लोक गाथा है वो लोरिक चंदा या चंदैनी है। ठीक है, लोरिक चंदा या चंदैनी, इससे भी क्वेश्चन आता है। आइए इससे संबंधित पहला क्वेश्चन देखते हैं। चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है? चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए रांझा हीर, ऑप्शन बी दुष्यंत शकुंतला, ऑप्शन सी लोरिक चंदा, ऑप्शन डी नल दमयंती, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र लोरिक चंदा है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। लोरिक चंदा या चंदैनी गाथा का आधार लोरिक एवं चंदा की प्रेम प्रसंग। लोरिक और चंदा प्रेमी जोड़े थे, जिनका प्रेम प्रसंग इसमें बताया जाता है। प्रमुख कलाकार इसमें चिंतादास जी हैं। चिंतादास जी इसके प्रमुख कलाकार हैं। वाद्य यंत्र ढोलक और टिमकी है। ढोलक और टिमकी इसके वाद्य यंत्र है। अब इसी से संबंधित पूरा क्वेश्चन बनेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें चंदैनी गीत नृत्य का कथानक क्या है? चंदैनी गीत नृत्य का कथानक क्या है? तो इसे लोरी चंदा की कथा पर गाया जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ढोला मारू लोक गाथा। नया जो नेक्स्ट जो है वो ढोला मारू है। इससे संबंधित पहला क्वेश्चन, राजस्थान की लोक गाथा का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण स्वरूप निम्न में से कौन सी लोक गाथा है? याद रखिए ढोला मारू जो है वो क्या है, राजस्थान की लोक गाथा है। तो उसी में पूछा गया राजस्थान की लोक गाथा का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण स्वरूप निम्न में से कौन सी लोक गाथा है? तो इसमें ढोला मारू है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। ढोला मारू गाथा का आधार होता है राजस्थान की लोक गाथा ढोला तथा मारू की प्रेम कथा। याद रखें ये भी ढोला और मारू की प्रेम कथा है, जैसे लोरिक चंदा कथा और भरथरी भी वैसी प्रेम गाथा जैसे ही है। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? सूरजबाई खांडे और जगन्नाथ कुम्हार। ठीक है, सूरजबाई खांडे एक और चीज के थे, किसके थे? अभी आपको बताया था, आपको आंसर पता है तो जरूर जल्दी बताइए। तो ये भरथरी लोक गाथा की भी प्रमुख कलाकार थी सूरजबाई खांडे, और ये ढोला मारू की भी प्रमुख कलाकार है जगन्नाथ कुमार को आपको याद रखना है, जगन्नाथ कुम्हार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोला मारू लोक गाथा की प्रसिद्ध गायिका निम्नलिखित में से कौन थी? तो ढोला मारू की प्रसिद्ध गायिका इसमें से कौन है? सूरजबाई खांडे। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो लोक गाथा है फूलबासन। फूलबासन से संबंधित एक ही क्वेश्चन आए हैं अभी तक, याद रखें। फूलबासन से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। निम्न काव्यांश किस गाथा से उद्धृत है? निम्न काव्यांश किस गाथा से उद्धृत है? तो जल्दी काव्यांश को पढ़िए, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। ठीक है, पढ़ते हैं काव्यांश को। बड़ सईताधारी लक्ष्मण जति जोगी, 12 बरस जोग करे रे भाई, 7 दोहरा के भोजन पका के, बिन जोते के जमीन के चाउर, हरी मूंगन के दाल पकाई, बिगन सिकुन के पत्री बना के। तो ये जो काव्यांश है वो किस पर आधारित है? तो ये फूल बासन पर आधारित है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। वाक्य दिया गया वाक्यांश फूलबासन लोक गाथा से उद्धृत है। फूलबासन लोक गाथा माता सीता एवं लक्ष्मण की कहानी पर आधारित है। इस कथा में माता सीता द्वारा लक्ष्मण से फूलबासन नामक फूल लाने का अनुरोध करती हैं। फूलबासन नामक फूल लाने का अनुरोध करती है माता सीता, उसी से संबंधित ये लोक गाथा है। अब विविध से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के लोकगीत एवं विषय वस्तु सुमेलित नहीं है? नहीं सुमेलित कौन सा नहीं है उसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है भरथरी। क्या ये नल दमयंती की कथा है? ऑप्शन बी चंदैनी लोरिक चंदा की कथा है। ऑप्शन सी पंडवानी महाभारत की कथा है। ऑप्शन डी ददरिया ये प्रेम गीत है। तो याद रखे भरथरी जो है राजा भरथरी एवं रानी पिंगला के वैराग्य कारुणिक जीवन पर आधारित है। ठीक है, ना कि नल दमयंती की कथा है ये। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। यही जो है सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित है। चंदैनी लोरिक चंदा की कथा है, पंडवानी महाभारत की कथा है, ददरिया प्रेम गीत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बसदेवा गायन का कथानक निम्नलिखित में से कौन सा है? बसदेवा गायन का कथानक निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब पूछा जा रहा है बसदेवा गायन किस पर आधारित है? तो यह श्रवण पर आधारित है। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बसदेवा गायन का कथानक श्रवण कुमार पर आधारित है। आप जानते ही होंगे श्रवण कुमार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य की गाथा सीताराम नायक का सीताराम कौन है? इस राज्य की गाथा सीताराम का सीताराम कौन है? तो सीताराम एक बंजारा है, याद रखना। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस राज्य की लोक गाथा सीताराम नायक बंजारा समुदाय से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दसमत गाथा छत्तीसगढ़ के किस निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? पूछा जा रहा है दसमत गाथा छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है। ठीक है, उसमें थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, आप याद रखें। तो ये दुर्ग से संबंधित है। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दसमत गाथा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और नए व्यूवर्स हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और नए और अच्छे अच्छे वीडियो हम ला सके। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। घोड़ा नाच नाच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? घोड़ा नाच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी ढोला मारू, ऑप्शन डी आल्हा उदल, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, आल्हा उदल से संबंधित है घोड़ा नाच। तो यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। बिना संकोच के आप इसे देखिए, एक बार नहीं बार बार देखिए, जिससे आपको अच्छे से याद हो सके और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनका भी भला कीजिए और अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।